नमस्ते विद्यार्थियों। तो आज हम लोग जो इस पाठ को पढ़ने वाले हैं उस पाठ का नाम है व्याघ्रपथी कथा। तो चलिए हम लोग इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए लिखा है अयम पाठ। तो या के ऊपर बिंदु उसको माँ पढ़ेंगे तो अयम पाठ विसर्ग को ह पढ़ेंगे। बोल रहा है कि अयम पाठ नारायण पंडित रचितस्य हितो उपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्र लाभ नामक खंडात संकलितः। लिखा है संकलितः। ये हिंदी को पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। बोल रहे हैं अयम अयम मतलब यह, पाठ मतलब पाठ। यह पाठ जो है, यह जो लेसन है, लेसन का नाम क्या है? व्याघ्रपथिक कथा। व्याघ्रपथिक कथा नामक जो लेसन है, अध्याय है, बोल रहा है कि अयम पाठ है, यह जो व्याघ्रपथिक कथा पाठ है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो बोल रहे हैं कि नारायण पंडित रचितस्य। बोल रहे हैं नारायण पंडित रचित। अस्य मतलब क्या होता है? का के। यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। हम लोग इनका अर्थ छोड़ देंगे, इनका भी अर्थ छोड़ देंगे और ये वाला अर्थ लेंगे। तो नारायण पंडित रचित हितो उपदेश नामक, यानी नारायण पंडित ने कौन सी पुस्तक, कौन सी ग्रंथ लिखे हैं? तो हितो उपदेश लिखे हैं। नारायण पंडित ने कौन सी रचना की है? कौन सा पुस्तक लिखे हैं जी? कौन सी? हाँ, हितोपदेश। हितोपदेश। हितोपदेश नामक ग्रंथ को कौन लिखे हैं? आपको बताना है। नारायण पंडित। कौन लिखे हैं? नारायण पंडित लिखे हैं। कौन लिखे हैं जी? नारायण पंडित लिखे हैं। पूछेगा हितोपदेश नामक ग्रंथ को कौन लिखे हैं? तो नारायण पंडित लिखे हैं। कौन लिखे हैं? नारायण पंडित लिखे हैं। हितोपदेश नामक ग्रंथ को जो लिखे हैं उनका नाम है नारायण पंडित। अब नारायण पंडित लिखे हैं हितोपदेश को। अब हितोपदेश के कई खंड हैं, ठीक है। उसमें से एक खंड है जिसका नाम है मित्र लाभ। क्या है? हितोपदेश कई खंडों में बटा हुआ है, जिसमें से एक खंड का नाम क्या है? मित्र लाभ। तो मित्र लाभ नामक खंडात, खंड से, आत्म मतलब होता है से, खंड से संकलित संकलित है। देखिए जो हितोपदेश है वो कई खंडों में विभाजित है। एक खंड का नाम क्या है? मित्र लाभ। मित्र लाभ नामक जो खंड है, मित्र लाभ नाम का जो खंड है, मित्र लाभ नाम का जो खंड है, इस मित्र लाभ नामक खंड से ये व्याघ्रपथिक कथा को अपने पाठ में लिया गया है। अब बात रही कि जो हितोपदेश है वो लिखे कौन है? तो नारायण पंडित लिखे हैं। क्लियर है? हितोपदेश पाठ को कौन लिखे हैं? नारायण पंडित लिखे हैं। अब हितोपदेश पाठ के अंदर आता है कौन कौन सा? अलग अलग पार्ट्स आते हैं, अलग अलग खंड आते हैं। उसमें से जो मित्र लाभ नामक खंड है, इसी खंड से ये लिया गया है व्याघ्रपथिक कथा। ये बात क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहे अयम पाठ मतलब यह पाठ नारायण पंडित रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ का, नीति कथा ग्रंथ का, नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है। यहाँ आइए, यह पाठ नारायण पंडित रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है। क्लियर है अर्थ? आगे आइए। बोल रहा हितोपदेशे, ए लगा है तो अर्थ क्या होगा? में। हितो उपदेश मतलब हितो उपदेश में। हितो उपदेश मतलब हितो उपदेश में बालका नाम, यानी बालकों का, बालका नाम यानी बालकों का के हो जाएगा। बोले हितो उपदेश में बालकों के, बच्चों के मनोरंजनाय, आय मतलब होता है के लिए, मनोरंजन के लिए। हितो उपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए क्या और क्या? तो बोले कि नीति शिक्षा शिक्षणाय, नीति शिक्षा के लिए। आय मतलब होता है क्या? के लिए। बोला नीति शिक्षा के लिए, मनोरंजन के लिए और नीति शिक्षा के लिए। नाना कथा, नाना कथा, नाना मतलब अनेक, अनेक कथाएं, अनेक कहानियां, पशु पक्षी संबंध, पशु पक्षी से संबंधित, श्रावितः सुनाया गया है, श्रावितः सुनाया गया है। अर्थ देखिए यहाँ से, हितोपदेश में पशु पक्षियों संबंधित बच्चों के मनोरंजन और नीति शिक्षा के लिए अनेक कथाएं सुनाई गई है। क्लियर है? अनेक कथाएं सुनाई गई है। प्रस्तुत कथायाम, प्रस्तुत कथायाम मतलब कथा में, प्रस्तुत कथा में लोभस्य, लोभ के दुष्परिणाम,
लोभ के दुष्परिणाम प्रकटितः दिखाया गया है। यानी ये जो कथा देखेंगे व्याघ्रपथिक कथा, इस कथा में देखेंगे एक पथिक होता है, ठीक है? और एक बाघ होता है। तो बाघ को जब भूख प्यास लगता है, जब भूख लगता है ना, तो किसी को मारने के लिए, किसी को खाने के लिए लोभ दे देता है, रास्ते पे जो चल रहा व्यक्ति होता है। तो एक बार एक पथिक जाता है, मतलब कोई यात्री जा रहा था रास्ते से, बोलता है, हे पथिक, ये देखो ये सोने के कंगन को ले लो, क्योंकि मुझे इनका कोई काम नहीं है। वो लोभ में आकर सोने के कंगन को लेने के लिए आते हैं जैसे ही, वैसे ही वो क्या करते हैं, कीचड़ में फँस जाते हैं। फिर जाके उसको पकड़ कर ये मार कर खा जाते हैं। तो यहाँ पर लोभ, लोभ का दुष्परिणाम दिखाया गया है। लोभ का जो खराब परिणाम है, लोभ के कारण जो खराब रिजल्ट आता है, उसको दिखाया गया है। क्लियर है? प्रस्तुत कथायाम, प्रस्तुत कथा में, कथा का नाम क्या है? व्याघ्रपथी कथा। प्रस्तुत व्याघ्रपथी कथा में लोभस्य, लोभ के दुष्परिणामः, दुष्परिणाम प्रकटित यानी दिखाया गया है। तो प्रस्तुत कथा में लोभ का दुष्परिणाम प्रकट हुआ है। क्लियर है? दिखाया गया है। आगे आइए। पशु पक्षी कथा नाम, पशु पक्षी कथाओं नाम मतलब काके की होता है। पशु पक्षी कथाओं का मूल्यम यानी कि मूल्य, महत्व समझ सकते हैं, इंपोर्टेंस। पशु पक्षी कथाओं का मूल्य, मूल्य क्या है बोल रहे हैं? मूल्य मानवा नाम, मानवों काके की, मनुष्यों काके की हो जाएगा। मानवा नाम यानी मनुष्यों के, शिक्षार्थम शिक्षा के लिए, शिक्षार्थम शिक्षा के लिए, बोल रहे हैं प्रभृतम, प्रभृतम यानी बहुत अधिक, भवती होता है, शिक्षा के लिए, मनुष्यों की शिक्षा के लिए। यानी पशु पक्षी संबंधी जो कथा सुनाई जाती है, किसके लिए सुनाया जाता है? ताकि मनुष्य कुछ सीखे, मनुष्य के सीखने के लिए, मनुष्य के शिक्षा के लिए। क्लियर है? इति ऐसा, एतादृशी भी इस प्रकार के कथा भी, कथाओं से ज्ञायते ज्ञात होता है। इस प्रकार के कथाओं से यानी व्याघ्रपथिक कथाओं से ज्ञात होता है कि ये सब पशु पक्षी संबंधी जो कथा होता है, वो किस लिए होता है? मनुष्यों के सीख के लिए होता है। क्लियर है? देखिए यहाँ से अर्थ, पशु पक्षियों की कथा मानवीय मूल्य और शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती है, ऐसा इस प्रकार की कथाओं से ज्ञात होता है। क्या यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आपसे क्या पूछेगा कि हितोपदेश पाठ के लेखक कौन है? नारायण पंडित। पूछेगा व्याघ्रपथिक कथा जो है, इस पाठ के लेखक कौन है? तो भी नारायण पंडित ही बोलना है। क्या बोलना है? नारायण पंडित। दूसरा कि व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से है? मित्र लाभ नामक खंड से है। यहाँ तक क्लियर है? आइए हम सभी आगे बढ़ते हैं। अगर संभव है तो पानी व्यवस्था, तो पानी ले लीजिए, ज्यादा देर तक बोल नहीं पाएंगे। तो यहाँ तक समझ गए? एक बार हम पुनः बता दे रहे हैं, फिर से रिवीजन कर लीजिए। तो व्याघ्रपथिक कथा है, इस कथा को लिखने वाले कौन हैं? नारायण पंडित हैं। ठीक है? अब नारायण पंडित ने एक ग्रंथ की रचना किया और उस ग्रंथ का नाम क्या है जी? हितोपदेश। हितोपदेश नामक ग्रंथ की रचना किया। हितोपदेश नामक जो ग्रंथ है, ये कई चैप्टर्स में डिवाइड है, कई पार्ट्स में, कई खंडों में डिवाइड है। उसमें से एक खंड है जिसका नाम है मित्र लाभ। इस मित्र लाभ नामक खंड से ये व्याघ्रपथिक कथा है। मित्र लाभ नामक खंड से ये क्या है? व्याघ्रपथिक कथा है। ध्यान रखिएगा। इस हिसाब से अगर पूछे व्याघ्रपथिक कथा के लेखक कौन है, आप क्या बोलेंगे? नारायण पंडित बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नारायण पंडित बोलेंगे। क्लियर है? इसमें बताया कि यह जो पाठ है, नारायण पंडित रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है। हितोपदेश में पशु पक्षियों संबंधित बच्चों के मनोरंजन और नीति शिक्षा के लिए अनेक कथाएं सुनाई गई है। प्रस्तुत कथा में लोभ का दुष्परिणाम प्रकट हुआ है। लोभ के कारण क्या खराब रिजल्ट आता है, दुष्परिणाम होता है, वो दिखाया गया। पशु पक्षियों की कथा मानवीय मूल्य और शिक्षा के लिए क्या है? महत्वपूर्ण होता है। ऐसा इस प्रकार की कथाओं से ज्ञात होता है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़े, क्या लिखा है? कश्चित वृद्ध व्याघ्र, कश्चित वृद्ध व्याघ्र नातः कुशहस्तः सरस्तीरे ब्रूते भू पंथः। क्या बोल रहे हैं हम? देखिए क्या बोल रहे हैं। बोला कि कश्चित कोई वृद्ध व्याघ्र, बाघ कैसा है? बूढ़ा, वृद्ध है। कोई बूढ़ा बाघ स्नातः, स्नान किया हुआ है। बूढ़ा बाघ क्या किया हुआ है जी? स्नान किया हुआ। कोई बूढ़ा बाघ स्नान किया हुआ। और क्या तो बोल रहे हैं कि हस्तः कुश, कुश हाथ में लिया हुआ, कुश हाथ में लिया हुआ। बोला कि स्नान किया हुआ है और कुश हाथ में लिया हुआ। बोल रहे हैं कश्चित वृद्ध व्याघ्र, कोई बूढ़ा बाघ स्नान किया हुआ, कुश हाथ में लिया हुआ, सरस यानी सरोवर के तीरे किनारे, सरोवर के किनारे, ब्रूते बोले, सरोवर के किनारे बोले। क्या बोलते हैं सरोवर के किनारे से? सरोवर के किनारे हैं और सरोवर के किनारे से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं जी? बोल रहे हैं कि भो भो पंथः, भो भो पंथः, हे पथिक, हे पथिक। अब पता है ना उनको, जब खाने का मन होता है तो जो रास्ते से जा रहे होते हैं उन्हें किसी तरह से पुकारते हैं और उन्हें लोभ देते हैं ताकि वो फंस जाए इस लोभ में। बोल रहे हैं कि भो भो पंथः, हे पथिक, भो भो पंथः, हे पथिक। आगे बोल रहे हैं कि इदम स्वर्ण कंकणम, इदम स्वर्ण कंगनम, इदम स्वर्ण कंगनम। बोला इदम मतलब यह, स्वर्ण कंगनम, यह सोने के कंगन को, स्वर्ण कंगनम मतलब सोने के कंगन को, यह सोने के कंगन को गृह्यताम ग्रहण करो। बोल रहे हे पथिक, इस सोने के कंगन को ग्रहण करो। कोई रास्ते पे जा रहे होंगे, उनको बोला कि सोने के कंगन को क्या करो? ग्रहण करो। ठीक है? अब सोना का कंगन है, कौन नहीं चाहेगा लेना? लेना नहीं चाहेगा? सोने का अगर थोड़ा-सा कुछ मिल जाए तो लोग तो क्या नहीं कर लेने लगते हैं। यहाँ सोने का कंगन दिया जा रहा है, नहीं लेगा? लोभ हो ही जाएगा। बोला कि ततो लोभ आकृष्टेन केनचित्, बोल रहा है कि ततो यानी कि ततः उसके बाद लोभ आकृष्टन, लोभ से आकर्षित, लोभ आकृष्टन यानी कि लोभ से आकर्षित, केनचित किसी, पांथेन यानी कि किसी पथिक के द्वारा, किसी पथिक के द्वारा। नाम का वर्णन नहीं है। पथिक का नाम है क्या? नहीं। कोई रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति को हम पथिक बोल देंगे। तो बोल रहे हैं कि केनचित किसी, पांथेयन किसी पथिक के द्वारा, आलोचितम सोचा गया, किसी पथिक के द्वारा सोचा गया। जब उस पथिक को बोला गया कि हे पथिक इस सोने के कंगन को ग्रहण करो, उस पथिक के द्वारा क्या किया गया? सोचा गया। उसने सोचा, वो सोचने लगता है कि वो सोने का कंगन दे रहा है तो वो कुछ ना कुछ सोचेगा ना, ऐसे ले लेगा। और वो भी कौन दे रहा है? बाघ दे रहा है, व्याघ्र दे रहा है, सोने का कंगन ले लेगा पथिक। कुछ सोचेगा कि नहीं? सोचेगा, बिल्कुल सोचेगा। अब मान लो कोई अच्छा व्यक्ति आपको कुछ देता है, जैसे मान लेते हैं कि कोई आपको शिक्षक देता है रसगुल्ला खा लो, ठीक। लेकिन आप मान लो कि कोई आपका दुश्मन दे रसगुल्ला खाने, आप सोच सकते हो ना जरूर इसमें कुछ मिला होगा। उसी प्रकार तो बाघ दे रहा है इसको सोने का कंगन, तो कुछ ना कुछ सोचेगा जरूर ना, वही बोल रहे हैं। बोल रहा है केनचित पांथेयन आलोचितम, किसी पथिक के द्वारा सोचा गया। क्या सोचता है? तो बोले कि भाग्यन, भाग से, एतत यह संभवती संभव होता है। यह तो भाग्य से संभव होता है। कोई आपको सोने का कंगन दे, यह तो भाग्य से संभव है ना कि आपका भाग्य अच्छा हो, तभी तो आपको कोई सोने का कंगन दे। कम बात है? सोना का कोई कंगन दे रहा है, कम बात है क्या? ये तो भाग्य से संभव है। ऐसा सोच रहा है। कौन सोच रहा है ऐसा? पथिक सोच रहा है। पथिक सोच रहा है मन में, अभी प्रकट होकर नहीं बोल रहे हैं। मन में ऐसा विचार चल रहा है, क्लियर है? एक होता है मन में विचार बहुत सारा चल रहा है, एक होता है बोलना प्रकट होकर, अभिव्यक्ति करना। ये क्या कर रहा है? मन में ये चल रहा है कि ये तो भाग्य से संभव है कि सोने का कंगन आज मिल रहा है इन्हें, है ना? ऐसा सोच रहे हैं। फिर बोल रहे हैं किंतु, कि ना ये जो त है उ जो है, ये जो व है ना वो उ बन जाएगा, तो हो जाएगा किंतु। किंतु अस्मिन, बोल रहा है अस्मिन आत्म संदेहे, बोल रहा है किंतु लेकिन, अस्मिन इस आत्म संदेहे, इस आत्म संदेह में उन्हें संदेह भी हो रहा है। ये तो भाग्य से संभव है
सोने का कंगन कोई दे रहा है, यह तो भाग्य मेरा अच्छा है तभी तो दे रहा है। लेकिन उन्हें संदेह भी हो रहा है कि ले कि नहीं ले, उनको संदेह भी हो रहा है। जो दुष्ट लोग हैं, ये हमको दे रहा है कुछ, संदेह नहीं होगा कि हो सकता है जहर मिला के दिया हो। नहीं समझ रहे हैं? हो सकता है कि वो मतलब सोना देने के बदले हमें कहीं पकड़ के खा ना ले, इस तरह का नहीं सोच सकता है। तो वही बोल रहे हैं कि किंतु इस आत्मसंदेह में प्रवृत्तिर ना विधेया, प्रवृत्ति यानी कार्य प्रारंभ ना नहीं विधेया करना चाहिए। लेकिन उन्हें आत्मसंदेह हो रहा और इस आत्मसंदेह में कार्य नहीं करना चाहिए। जब संदेह हो कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो हमें कार्य नहीं करना चाहिए। कार्य का प्रारंभ नहीं करना चाहिए, रुक जाना चाहिए। अतः क्योंकि पहले इतना हिंदी पढ़ दे रहे हैं यहाँ से, बोल रहे हैं कोई एक बूढ़ा बाघ नहाया हुआ हाथ में कुछ लिए हुए तालाब के किनारे कहा, यानी कि बोल रहा था, क्या बोला? अरे अरे पथिक, इस सोने के कंगन को ग्रहण ग्रहण कर लीजिए। उसके बाद लोभ से वशीभूत होकर किसी पथिक ने सोचा ऐसा भाग्य से ही संभव होता है, किंतु इसमें जान का जोखिम होने से हाथ का डालना ठीक नहीं है। थोड़ा बहुत यहाँ गड़बड़ कर दिया हिंदी में, क्योंकि क्लियर है। अब वहां जो बताते हैं वही हिंदी को याद रखा करिए। अब आगे आइए। लग रहा कुछ कट गया है क्या? आगे बढ़े। एक श्लोक है, क्या श्लोक है? अनिष्ट अनिष्टात इष्ट लाभे अपि न गतिर्जायते शुभः। बोल रहे हैं कि अनिष्टात इष्ट लाभे अपि न गतिर्जायते शुभः। बोले हैं कि अनिष्टात, अनिष्ट द तक ले लीजिएगा। अनिष्टात, टा के बाद द है ना, अनिष्टाद, अनिष्टात क्लियर है, उससे ई निकालते हैं। इष्ट लाभे अपि, अनिष्टात इष्ट लाभे अपि, अनिष्टात इष्ट लाभे अपि न गतिर्जायते शुभः, न गतिर्जायते शुभः। यत्र आस्ते विसंसर्गे अमृतम तदापि मृत्यवे। बोल रहे हैं कि यत्र आस्ते विसंसर्गो विसंसर्गो अमृतम तदापि मृत्यवे। बोल क्या रहे हैं देखिए, बोल रहे हैं कि अनिष्टात, अनिष्ट, अनिष्ट मतलब, अनिष्ट मतलब अनैतिक, ठीक है। अनैतिक व्यक्ति के द्वारा अगर हमें क्या मिले, इष्ट लाभे अपि, इष्ट लाभ होने पर भी, मनचाहा वस्तु मिलने पर भी, अगर कोई अनैतिक चीज है, अनैतिक मार्ग है, बुरा मार्ग है, खराब रास्ता है, खराब रास्ते से अगर हमें कोई फायदा हो भी रहा है तो भी बोला कि शुभा गति ना जायते, शुभा गति अच्छी गति नहीं होता है। क्या बोला समझ में आया? बोला अगर कोई हमें बुरा व्यक्ति कुछ हमारे मन की इच्छा के अनुसार कोई सामान दे भी रहा है तो वह दिया हुआ चीज अच्छा नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है। बोला कि यत्र जहां विष संसर्ग, विष के संपर्क में आस्ते होते ही, अगर विष के संपर्क में आता है क्या? अमृत, विष के संपर्क में अगर आता है अमृत, तो अमृत भी क्या हो जाता है? मृत्यु का कारण बन जाता है। क्या समझे? जैसे दूध, दूध को मान लीजिए अमृत, दूध को अमृत बोला भी जाता है, दूध अमृत है, अगर पीते हैं तो आपकी बॉडी क्या होगी? वृद्धि होगी, अच्छा होगा, क्या? लेकिन उसको अगर विष में मिला दे, वह दूध पीने से भी आपकी मृत्यु हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। वही बोला कि अगर अनिष्ट अनैतिक मार्ग से हमें कुछ अच्छा मिल रहा है, उसकी गति सही नहीं होगी, उसका रिजल्ट सही नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि विष के संपर्क में अगर अमृत भी आ जाता है तो अमृत भी मृत्यु का कारण बन जाता है। क्लियर है? तो अब यहां से देखिए, अमांगलिक आदेश के लाभ होने पर शुभ गति नहीं होती, क्योंकि वहां विष के संपर्क से अमृत भी मृत्यु का कारण बन जाता है। क्या यहां तक क्लियर हो गया? आगे आइए। बोल रहे हैं ये सब कौन सोच रहा है जी? ये सब कौन सोच रहा है? वेरी गुड। ये पथिक सोच रहा है मन में, समझे? अभी सब मने में चल रहा है ये सारा कहानी, आधा दूर तक तो मने में चलेगा ये सब, समझ लीजिए। जब प्रकट होगा तब तो आगे देखिए क्या होता। बोला किंतु लेकिन सर्वत्र अर्थ अर्जने प्रवृत्ति ही संदेह एवं, बोल रहा है किंतु लेकिन
सर्वत्र सभी जगह, अर्थ मतलब धन, अर्जने कमाने में, लेकिन सभी जगह धन कमाने में प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब कार्य करना, संदेह एवं संदेह ही है। कहीं भी अगर धन कमाते हैं, उसके धन कमाने में संदेह होता ही है, ऐसा बोल रहे हैं। अब आगे बोला कि तन तत् निरूपयामि, इसलिए निरूपयामि निश्चय करता हूं, इसलिए निश्चय करता हूं, तावत तब तक, ठीक है, तब तक वह निश्चय करता हूं, तब तक वह निश्चय करता हूं कि लेना है कंगन कि नहीं लेना है। समझ में आ गया? अब देखिए, अब निश्चय कर लिया, निश्चय कर लिया, अब बोल रहा है क्या? प्रकाशम ब्रूते, प्रकट होकर आप बोलेंगे। अभी तक मन में चल रहा था ना, अब प्रकाशम प्रकट होकर बोल रहे हैं। अब जो है ये काल्पनिक दुनिया जो मन में चल रहा था उसको हटा के वास्तविक दुनिया में बोल रहे हैं, प्रकट होकर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पुत्र तव कंगनम, बोले कि तब यानी कि तुम्हारा, कंगनम कुत्र, तुम्हारा कंगन कहाँ है? तुम्हारा कंगन कहाँ है? कंगनम मतलब कंगन, तब मतलब तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, बोले कि तुम्हारा कंगन पुत्र कहाँ है? तुम्हारा कंगन कहाँ है? क्लियर है? बोले कि व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य, व्याघ्रो यानी कि बाघ क्या किया? हस्तो हाथ को, प्रसार्य फैलाकर, हाथ को फैलाकर, प्रसारी मतलब फैलाकर, बाघ हाथ को फैलाकर, बाघ हाथ को फैलाकर, दर्शयति दिखाता है, बाघ हाथ को फैलाकर क्या किया? दिखाता है कि देखो हाथ में। अब आगे देखो बोल रहे हैं, पांथु अवदत, पथिक ने बोला, पथिक ने कहा, क्या कहा? कथम मारात्मके त्वयि विश्वासः, बोल रहे हैं कि त्वयि तुम पर, अब इस त्वयि तुम पर, किस पर? तुम पर मतलब हाँ, तुम बाघ पर, तुम बाघ, और ये बाघ कैसा है? बोले कि मारात्मके यानी तुम हिंसात्मक बाघ पर, तुम्हारे जैसे हिंसात्मक बाघ पर जो हिंसा करता रहता है, जो मार के खाता रहता है, तुम्हारे इस हिंसात्मक बाघ पर कथम कैसे विश्वास, विश्वास कैसे विश्वास करूं? तुम हिंसक प्राणी पर हम कैसे भरोसा कर लें कि हाँ, तुम्हारे पास जाएंगे तुम हमें मारोगे नहीं? समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं। व्याघ्र उवाच, अब यहां तक क्लियर है? अब बाघ फंसाएगा अपने जाल में, अपने बातों और जालों में फंसाएगा ये। अब बाघ बोल रहा है, देखिए, व्याघ्र उवाच, बाघ ने बोला, त्रिनु रे पांथः, बोल रहे हैं कि सुनो रे पथिक, त्रिनु रे पांथ, बोल रहे हैं सुनो रे पथिक, सुनो रे पथिक। अब ये कुछ ऐसा स्टोरी सुनाएंगे जिससे जो पथिक है वो इनके लालच में आ जाए। समझ में आ रहा है ना? संवेदनशील कहानी अब ये सुनाएगा अपना। कौन? बाघ। अब देखो इसके, इस कहानी से हमें सीखना पड़ेगा समाज में भी। आपको बहुत सारे कोई लोग दे सकते हैं, आपको उस चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है? तो बोल रहे हैं कि व्याघ्र उवाच, बाघ ने सोचा, बाघ बोलता है, बाघ ने बोला, उवाच मतलब बोला, बाघ बोला, क्या बोला? त्रिनु रे, सुनो रे, पांथ पथिक, सुनो रे पथिक, प्राग, और इससे ए निकाल लेंगे, एव, प्राग एव, पहले ही, प्राग मतलब पहले, पहले ही, यौवन दशायाम, यौवन दशा में, युवा अवस्था में, बोला कि जब मैं युवा था उस दशा में, यौवन दशा में, युवा अवस्था में, अति दुर्वृत्त, बोला अत्यंत दुराचारी था। युवावस्था में मैं कैसा था? दुराचारी, दुराचारी मतलब खराब व्यवहार, लोगों को मारता था, खाता था। क्लियर है यहाँ तक? तो क्या बोल रहा है कि पहले ही यौवन अवस्था में, युवा अवस्था में मैं क्या था? दुराचारी था। आसन मतलब था। अनेक गो मनुष्यानम, अनेक गाय और मनुष्यों के, अनेक गाय और मनुष्यों के, बधात मारने से, इन्होंने बहुत सारा गायों को मारा है, बहुत सारे आदमियों को मारा है। कौन? बाघ। कब? युवावस्था में, युवावस्था में बहुत सारे बाघों को मारा है, बहुत सारे मनुष्यों को मारा है। तो बोल रहा है कि अनेक गो मनुष्यानम, अनेक गाय और मनुष्यों के बधात मारने से, मैं, मेरा, मेरी, मेरे, बोला कि मेरा, कौन? तो बोला पुत्र यानी पुत्र, मृता मर गए, च और दारश्च
बोल रहे हैं कि बहुत सारे गाय और मनुष्यों के मारने से मेरे पुत्र और दाड़ा यानी कि पत्नी, क्लियर है? मेरे पुत्र और मेरी पत्नी मारे गए, मर गई, क्लियर है? किसके कारण ये मरे? बाघ ने अनेक गाय और मनुष्यों की वध किया, मारा, जिसके कारण इसके भी क्या मर गए? इनके भी पुत्र और पत्नी मर गए। अब देखो ये थोड़ा संवेदनशील कहानी नहीं सुना रहा अपने बारे में कि देखो मेरा सब कोई मर गया है, मैं वंशहीन हो गया हूँ, अब तो भरोसा कर लो मुझ पर, मैं कुछ नहीं करने वाला। इस तरह का संवेदनशील कहानी अपने बारे में सुना रहा है, क्लियर है? अब बोल रहा है कि वंशहीनश्च अहम, च और अहम मतलब मैं क्या हो गया हूँ? वंशहीन हो गया हूँ, और मैं वंशहीन हूँ। वंशहीन हूँ मतलब संतानहीन हूँ। अब मेरा कोई संतान नहीं है, क्योंकि पत्नी मर गई तो संतान कैसे होगा? और जो संतान था वो भी मर गया, तो यानी क्या हो गया? ये वंशहीन हो गया है। क्या यहाँ तक समझ में आया? आगे देखिए, ततः उसके बाद केनचित किसी, उसके बाद किसी, अच्छा ये सब बोल कौन रहा है? बाघ बोल रहा है, किनको बोल रहा है? पति को संवेदनशील कहानी सुना रहा है ताकि वो भी क्या हो, इसकी बातों में फंसकर फिर से इस लोभ में आ जाए। तो बोल रहे हैं ततः उसके बाद केनचित किसी किसी धार्मिक के द्वारा अहम मैं उपदिष्ट उपदेश पाया, मतलब किसी धार्मिक ने मुझे बताया, किसी धार्मिक ने मुझे बताया मतलब कोनो अच्छा व्यक्ति मुझे बताया। किनको बताया? बाघ को। बाघ बोल रहा है कोई धार्मिक व्यक्ति हमको बताया है। क्या बताया उनको धार्मिक व्यक्ति? बोल रहा है कि दान दान धर्म आदिकम, दान धर्म आदिकम चरतु भवान। किसी धार्मिक ने इसको, किसको? बाघ को बताया, उपदेश दिया कि भगवान आप चरतु आचरण करें। किसका? तो बोला कि दान धर्म आदिकम, दान धर्म आदि का, दान का, धर्म का मतलब अच्छे काम का, मतलब दान भी दे और अच्छा अच्छा धर्म भी करे, काम भी करे अच्छा अच्छा। ऐसा उपदेश दिया किसी धार्मिक ने। किनको? बाघ को। यह बाघ किनको बता रही है ये सब स्टोरी? पथिक को बता रहे हैं ताकि पथिक की बातों में उलझ जाए। तो आगे देखिए, तद उपदेशात इदानीम अहम, बोला कि तद यानी कि उसके, उस उपदेशात उपदेश से, उस उपदेश से, उपदेश कौन दिया है? धार्मिक, कोई धार्मिक इनको उपदेश दिया। उपदेश क्या दिया है? कि दान धर्म करो, इसीलिए दान कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो बोल रहा है कि उस उपदेश से इदानीम इस समय अहम यानी कि मैं, इस समय मैं स्नानशील हो, स्नानशील हो मतलब नहाया हुआ है, गंदा न है। दाता यानी दाता मतलब देने वाला, और क्या? वृद्ध हो, बूढ़ा हो, वृद्ध हो यानी वृद्ध हो, और क्या है? गलित नख दंतो, बोल रहा है कि मेरा नाखून और दांत दोनों गल गया है, दोनों टूट टूट गया है। बोला कि नाखून और दांत वो दोनों न है, हपकेंगे कैसे, खाएंगे कैसे, ये बता रहा है। गलित नख दंतो, बोल रहा है कि कथम कैसे, विश्वास भूमि ही यानी विश्वास योग्य नहीं हूं। मतलब समझ में आया क्या बोल रहा है? कैसे कैसे फंसा रहा है इनको, पथिक को। बोला कि मुझे किसी धार्मिक ने उपदेश दिया है कि हमें दान धर्म आदि करना चाहिए, इसीलिए हम उनकी बात सुनकर मैं अभी स्नानशील हूँ। हमारा देखो मतलब नाखूनों ने काम कर रहा है, नाखून सभी गल गया है, और उसके बाद क्या? दांत सभी टूट गया, कैसे खाएंगे पिएंगे? तो हम भरोसा के लायक है, हम पे भरोसा करो, भरोसा के लायक हैं, ऐसा वो बता रहा है। ठीक है? तो मया च धर्मशास्त्राणि अधीतानि, बोल रहे हैं कि और, च मतलब और, मया मेरे द्वारा, धर्मशास्त्राणि धर्मशास्त्र अधीतानि पढ़े गए हैं, मेरे द्वारा धर्मशास्त्र भी पढ़े गए हैं, धर्मशास्त्र भी पढ़े गए हैं। बोल रहा है कि श्रीनु सुनो, अब ये धर्मशास्त्र भी बोल रहा है कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, आदमी नहीं मैं बहुत अच्छा जानवर हूँ, मैं तुमको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्लियर है? ये सब बता रहा अपना बारे में। देखो ये पढ़ दे रहे हैं, किंतु सभी जगह धन प्राप्ति की इच्छा करने में संदेह ही है।
तब तक इस पर विचार करता हूँ। सुनाकर कहता है, कहाँ है तुम्हारा कंगन? बाघ हाथ फैलाकर दिखाता है। पथिक बोला, तुम हिंसक पर कैसे विश्वास किया जाए? बाघ ने कहा, हे पथिक सुनो, पहले युवावस्था में ही मैं अत्यंत दुराचारी था। अनेक गायों तथा मनुष्यों के मारने से मेरे पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई और मैं वंशहीन हो गया। के बाद किसी धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया कि आप दान एवं धर्म आदि का आचरण करें। उनके उपदेश से मैं इस समय दानशील, दान देने वाला तथा बूढ़ा, नख और दंत विहीन भी हूँ। फिर कैसे विश्वास पात्र नहीं हूँ? और मैंने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है। सुनो, ठीक है? धर्मशास्त्र का अध्ययन किया है, सुनो। क्या है धर्मशास्त्र का अध्ययन इनका देख लिया जाए थोड़ा-सा, ठीक है? क्या है? तो देखिए बोल रहे हैं कि दरिद्रान भर कौन्तेय, क्या बोल रहे हैं? दरिद्रान भर कौन्तेय, माँ प्रयच्छेश्वरे धनम, बोल रहे हैं कि माँ प्रयच्छेश्वरे धनम, व्याधि तस्य औषधम पथ्यम, निरुजस्य किम औषधे। फिर से देखिए क्या बोल रहे हैं? दरिद्रान भर, दरिद्रान भर कौन्तेय, क्या बोले? कौन्तेय, बोले कि माँ प्रयच्छ ईश्वरे धनम, माँ प्रयच्छ ईश्वरे धनम, व्याधि तस्य औषधम पथ्यम, निरुजस्य किम औषधे है। देखिए क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, कौन्तेय हे कुंती पुत्र। अच्छा, ये कौन सुना रहे हैं? ये सब बाघ सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? किस लिए सुना रहे हैं? हम्म, ताकि मतलब बाघ पर भरोसा कर ले और बाघ के पास आ जाए कंगन लेने के लिए। जैसे कंगन लेने आएगा दबोच लेगा। वही करने वाला है, देखिए। बोले कौन्तेय, बोला हे कुंती पुत्र, ये कौन सुना रहे हैं? बाघ सुना रहे पथिक को कि कौन्तेय हे कुंती पुत्र, दरिद्रान भर, भर यानी कि केवल दरिद्रों को, दरिद्र मतलब गरीब, गरीबों को धनम प्रयच्छ, धनम प्रयच्छ धन दे, गरीबों को धन दे, गरीबों को धन दे। धन किसको देना चाहिए? जो गरीब है, जिनको धन की आवश्यकता है। तो बोल रहा है कि दरिद्रान धनम प्रयच्छ, दरिद्रों को धन दे। केवल किसको दे? दरिद्रों को धन दे। ईश्वरे यानी धनवानों को, ईश्वरे मतलब, ईश्वरे मतलब सामग्री जिसके पास है, ऐश्वर्य जिनके पास है। बोल रहा ईश्वरे धनवानों को धनम अप्रयच्छ, धन नहीं दे, माँ मतलब ना। क्लियर है? बोला कि हे कुंती पुत्र, धनवानों को धन दे, सॉरी, गरीबों को धन दे, धनवानों को धन नहीं दे। क्या बोल रहे हैं? हे कुंती पुत्र, दरिद्रों को धन दे, दरिद्रों को मतलब गरीबों को। हे कुंती पुत्र, गरीबों को धन दे, धनवानों को धन ना दे। क्लियर है यहाँ तक? ऐसा कौन सुना रहे हैं? बाघ। बोल रहे हैं व्याधि तस्य, व्याधि तस्य, व्याधि तस्य मतलब रोगी को। बोल रहे हैं कि व्याधि तस्य, रोगी व्यक्ति के लिए, औषधम पथ्यम, जो औषधि होता है, जो दवाई होता है, वो हितकारी होता है, पथ्यम होता है। बोला कि जो रोगी व्यक्ति है उसको दवाई दोगे तभी तो उनका रोग ठीक होगा। जैसे धन किसको देना है? धन गरीबों को दे, धनवानों को धन ना दे। क्योंकि क्योंकि रोगी व्यक्ति के लिए जो औषधि होता है वो क्या होता है? हितकारी होता है। निरुजस्य जो स्वस्थ है, निरुजस्य मतलब निरोगी व्यक्ति के लिए औषधि किम, औषधि का क्या काम? जो निरोगी है, जिसको रोगी नहीं है, उसको दवाई की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। तो एकदम खतरनाक बात बोल रहे हैं बाघ, क्या बोल रहे हैं? तो महाभारत का सुना दिया श्लोक उनको, बताइए। बोले हे कुंती पुत्र, गरीबों का भरण पोषण करो, धनी व्यक्ति को धन मत दो, रोगी को दवा देना उपयोगी होता है, ठीक है? और निरोगी को दवा देने का क्या लाभ? कोई फायदा नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। एक नहीं, एक और सुनाएगा।
अभी नहीं बोला, एगो से लगता है नहीं लोभित हुआ है, चलो एक और सुनाते हैं। बोल रहे हैं कि अन्यच्च, क्या मतलब और, अन्यत मतलब दूसरा, और दूसरी, और दूसरा भी सुना रहे हैं। लोग बोला कि सुनो सुनो एक और सुनो। क्या सुना रहे हैं? बोल रहे हैं कि दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारिणे। क्या बोल रहे हैं? दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम विदुहु। सात्विकम विदुहु। देखिए फिर से क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च यद दानम सात्विकम विदुहु। देखिए बोल रहे हैं कि दानव, दातव्यम, दान देना चाहिए। दानव मतलब दान देना चाहिए। बोला कि दातव्यम देना चाहिए, दान, दान देना चाहिए। किसको दान देना चाहिए? वो तो पहले था, अब इधर आइए। क्लियर है? वो तो दूसरा था ना, गरीबों को धन दे, ठीक है ना, गरीबों को धन दे। यहाँ दान वाली बात हो रही है। यहाँ किसकी बात हो रही है? दान। दान किनको दिया जाए? बात, प्रश्न क्या आया कि दान किसको दिया जाए? पाठ खत्म नहीं हुआ, पानी खत्म। आइए देखिए, बोल रहे हैं कि दातव्यम देना चाहिए, क्या? दान। ऐसे व्यक्ति को दान दीजिए तो क्या हो? अनुपकारी ने, यानी कि जैसे मान लेते हैं कि हम किसी को दान दे दिए, चॉकलेट दे दिए। दान में मान लो कि चॉकलेट, दान का मतलब होता है दे दिए तो फिर ले नहीं सकते हो। चॉकलेट हम किसी को दान दे दिए, लेकिन हम चॉकलेट इसलिए दे रहे हैं कि बाद में उनसे काम कराएंगे। ये दान सही नहीं होता है। दान जब एक बार दे दिए तो उनसे काम कराने की भावना नहीं होना चाहिए मन में। समझ में आया? मतलब कुछ दिए हैं तो उससे काम कराने की भावना नहीं होना चाहिए। यानी कि ये दिए हैं तो बाद में इससे कोनो न कोनो काम करवाएंगे। वो दान नहीं हुआ। क्लियर है? तो बोल रहे हैं क्या? दानम दातव्यम, दान देना चाहिए। इति, ऐसा दान देना चाहिए। यत, जो क्या हो? अनुपकारिणे, अनुपकारिणी दान हो। मतलब दान उसे देना चाहिए जिससे उपकार कराने की भावना मन में नहीं हो। दान उन्हें देना चाहिए जिन्हें, जिनसे उपकार कराने की भावना मन में नहीं हो। देखो, अनुपकारिणी मतलब उपकार नहीं कराने वाले के लिए दान देना चाहिए। किनको दान देना चाहिए? जिनसे हम उपकार नहीं कराएंगे, जिससे कोई काम नहीं कराएंगे, उसको दान देना है। आया समझ में? अब बोला कि दान देना कब है? बोला कि दियते, देना है दान कब? बोला कि देशे काले, बोला कि देश से, उचित देश में, उचित स्थान पर। दान कहाँ देना है? उचित स्थान पर। अब मान लो मेरा मन कर रहा दान देने का और दान दे रहे हैं पाकिस्तान में जाके, वो तो हमारा दुश्मन है ना, उनको दान देना चाहिए? बोलो नहीं। तो उचित देश में दान देना है, उचित स्थान पर। मतलब दान जहां पर जरूरत है। तो इससे पहले था ना कि धन उनको दो जो गरीब है, धनवानों को धन ना दो। जहां पर लग रहा है कि हाँ यहाँ पर देना चाहिए दान, तो वहां देना है। मतलब उचित स्थान पर दान देना है, उचित काले, उचित काल पर, उचित समय पर दान देना है। जब जरूरत है तभी देना है। समझ में आ रहा है ना? उचित समय पर। और उचित क्या मतलब? और पात्रे, उचित पात्र को, पात्र मतलब उचित व्यक्ति को, जो व्यक्ति को लगे, मतलब कि लगे कि हाँ इस व्यक्ति को दान की जरूरत है, इनको देना ही चाहिए दान। क्लियर है? उचित व्यक्ति को दान देना चाहिए। और इस प्रकार का अगर दान देते हैं तो बोला कि तत्, वह जो दान होता है वो क्या होता है? सात्विकम विदुहु। सात्विकम, सात्विक दान, विदुहु माना गया है। ऐसा दान क्या माना गया है? सात्विक दान माना गया है। पर कुछ सात्विक दान किसे माना गया है जी? बोलोगे कि जिनसे उपकार कराने की भावना न हो, ऐसे व्यक्तियों को दान देना चाहिए। और उचित स्थान पर, उचित समय पर, उचित पात्र को दिया हुआ दान सात्विक दान कहा जाता है, माना जाता है। क्लियर है? आइए क्या बोला है? दान ऐसे को देना चाहिए जिससे उस दान के बदले उपकार ना कराया जाए, इसलिए उचित जगह, उपयुक्त समय और योग्य व्यक्ति को दिया हुआ दान सात्विक जाना जाता है। क्लियर है? अब आ जाए यहाँ पे, पूरा श्लोके देके खत्म करेगा ये, है ना? नहीं हुआ ना? अब देखते हैं आगे, आगे बढ़े। आइए देख, बोला कि तदत्र सरसी, तदत्र वहां, तदत्र वहां, तदत्र वहां सरसी, सरोवर में, स्नात्वा स्नान करके, स्वर्ण कंगनम, सोने के कंगन को, गृहान ग्रहण करो।
ठीक है? अब वो निश्चय कर चुका है, ऐसा-ऐसा श्लोक दुग्ध सुनाया, अब वो समझ गया कि अच्छा लोग हैं, कि हमको अब दान दे रहा है तो लेना चाहिए। बोला कि कंगन लेना चाहते हो ना? कल लेने से पहले जाओ एक बार स्नान कर लो, बगल में सरोवर है। ये सरोवर में नहीं घुसा हुआ है, ध्यान रखो, ये सरोवर के किनारे है। बाघ सरोवर के किनारे है और रास्ते से कोई पथिक जा रहा है। पथिक को बोल रहा है कि कंगन लेना है, तो पहले जाओ सरोवर में एक बार डुबकी लगा के आओ, स्नान करके आओ। अब स्नान करने जाएगा, देखना क्या होता है। क्लियर है? बोला कि तदत्र वह वहीं सरसी सरोवर में स्नत्वा स्नान करके स्वर्ण कंगनम सोने के कंगन को गृहान ग्रहण करो, सोने के कंगन को ग्रहण करो। अब देखिए क्या होता है। ततो उसके बाद यावत असो जब तक वह तद वचह उसकी वाणी पर उसकी बातों पर प्रतितो विश्वास करके उसकी वाणी पर भरोसा कर लिया, वो भरोसा कर लिया कि अब हमें दान लेना है, भरोसा कर लिया कि हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो अब देखिए प्रति तो भरोसा करके लोभात सरह लोभ से सरह सरोवर में लोभ सब ये बेचारा कहाँ घुसा सरोवर में तुम स्नान करने के लिए प्रविशति प्रवेश करता है ताबत तब तक महापंख में निमग्न फंस गया। क्या समझे? लोभ से आकृष्ट हो गया और घुस गया कहाँ पे सरोवर में स्नान करने के लिए। जैसे स्नान करने के लिए आता है वहीं पर जो बहुत बड़ा कीचड़ था उसी में फंस जाता है। अब कीचड़ से निकल पाएगा? दलदल से जितना हिलिएगा निकलने का उतना ज्यादा फंसने लगते हैं। बालवीर सीरियल देखे होंगे, उसमें बालवीर और ज्यादा जितना ज्यादा हिलता डुलता है उतना ज्यादा उसके अंदर फंसने लगता है। तो वही बोल रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर हो रहा है? हाँ, तो अब ये क्या हो गया, घुसा किसके अंदर? घुसा कहाँ था? स्नान करने के लिए प्रवेश करता है कहाँ पर? सरोवर में सरोवर में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है ताबत तब तक क्या होता है महापंक में महान कीचड़ में बहुत बड़ा कीचड़ भयानक कीचड़ में महापंके बोला, कीचड़ नहीं बोला, बोला महापंके खतरनाक कीचड़ में क्या हो गया? निमग्न फंस गया। क्या हो गया? फंस गया। पाल इतुम अक्षमः पाल इतुम मतलब भागने में असमर्थ। अब उसे निकल भी नहीं पा रहा था, भागने में असमर्थ हो गया। अब निकल नहीं पाएगा उसे किससे? हाँ, उस कीचड़ से। और वो कीचड़ कैसा था? महान कीचड़ था, गहन कीचड़ था, महापंके मतलब खतरनाक कीचड़ समझ सकते हो, महापंकी में फंस गया। आया समझ में? यहां से प्रश्न बनता है कि बाघ पथिक कहाँ फंस गया? महापंके। याद रखना संस्कृत देता है। अब बोल रहा है कि पंके पततिम। आप बोलो मौज आएगा, किसको आएगा मौज? तेरे को कि बाघ बाघ को मौज आएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं। पंके पतितम दृष्टवा व्याघ्रो अवदत। बाघ अवदत बाघ बोला पंख में पतितम गिरा हुआ कीचड़ में गिरा हुआ उस पथिक को देखकर दृष्टवा मतलब देखकर दृष्टवा मतलब देखकर व्याघ्रो अवदत बाघ ने कहा क्या देखकर? बोला कि पंके पतितम पंख में कीचड़ में पतितम मतलब गिरा हुआ कीचड़ में गिरा हुआ पथिक को बाघ देखकर अवदत बोला आहा महापंखे पतितो अस्ति। क्या बोला? आहा तो मजा आ गया। क्या बोलता है जी? आहा अरे महापंखे मतलब खतरनाक कहाँ पे? पंख मतलब कीचड़ में, यानी कि खतरनाक कीचड़ में गहन कीचड़ में पतितो अस्सी अस्सी मतलब हो पतितो गिरे हो। बोल रहा है कि तुम महान गहरे कीचड़ में गिर गए हो। क्या बोला? आहा अरे गहन कीचड़ में तुम गिर गए हो, गहन कीचड़ में तुम गिर गए हो। क्लियर है? और कैसे बोल रहा? आहा ऐसे बोल रहा। देखिए वो तो इसी समय का इंतजार था नहीं था और वो समय आ गया। अब देखते हैं आगे। बोल रहे हैं कि अतस को विसर्ग बन अतः त्वाम वहां से अहम उत्थापयामि। अब कीचड़ में कौन है? पथिक है। किनारे में कौन है? बाघ जब उनके पास पहुंचेगा तभी तो खा पाएगा। अब बहाना बना रहा है कि देखो क्या बोल रहा है। बोला अतः इसलिए तुम तुमको अहम मैं उत्थापयामि
उठाता हूँ। तुम फँस गए हो ना, मैं जाता हूँ निकाल लूँगा तुमको उधर से। अभी जाएगा धीरे-धीरे उसके पास, किसके पास? पथिक के पास। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, अतः इसलिए त्वाम तुमको, अहम मैं, उत्थापयामि उठाता हूँ, इसलिए मैं तुमको उठाता हूँ। तुम गिर गए हो कीचड़ में इसलिए मैं तुमको उठाता हूँ। अब ये जाएगा मदद करने कौन? बाघ। बोलना इति उक्तवा ऐसा बोलकर शनैः-शनैः धीरे-धीरे, शनैः-शनैः धीरे-धीरे उपगम्य समीप जाकर, उपगम्य मतलब समीप जाकर, तेन उसके द्वारा, व्याघ्रेण मतलब उस बाघ के द्वारा, धीतः पकड़ा गया, पकड़ लिया। कौन? अब बाघ कैसे फँसेगा? वो तो वहीं पर फँस भी गया तो वहीं मार के उसको खान जाएगा जी। नहीं समझ रहे हैं? उनको तो मार के खाना है ना। देखिए क्या हुआ, इति उक्त्वा ऐसा कहकर शनैः-शनैः धीरे-धीरे उपगम्य पास जाकर तेन व्याघ्रन उस बाघ के द्वारा धृतः पकड़ा गया। बाघ ने उसको पकड़ लिया। किसको पकड़ा? पथिक को। अब आएगा मजा। अब खून पिएगा कौन? बाघ। सः वह पंथो अचिंत्यत, वह पंथो यानी पथिक ने क्या किया? अचिंत्य सोचा। अब पथिक ने सोचा, अब सोच रहा है, जब सोचना चाहिए था उस समय और सोच रहा था। हिंदी भी पढ़ दें? हमको तो इससे मतलब ये वाला हिंदी उटपटांग लिख दिया है ना, फिर भी पढ़ देते हैं। इसलिए तुम यहाँ तालाब में नहाकर सोने का कंगन ग्रहण कर लो। उसके बाद उसकी बातों पर विश्वास करके जैसे ही वह लोभ से तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है, वैसे वह गहरे कीचड़ में डूब गया और भागने में असमर्थ हो गया। उसको कीचड़ में डूबता हुआ देखकर बाघ बोला, अरे रे, तुम गहरे कीचड़ में फंस गए, गिर गए हो, इसीलिए मैं तुम्हें निकालता, उठाता हूँ। ऐसा कहकर धीरे धीरे उसके निकट जाकर उस बाघ क्या लिखा है, पथिक को पकड़ लिया। उस बाघ ने, ये लिखा है, उस बाघ ने पथिक को पकड़ लिया और उस पथिक ने सोचा। आइए, अब पथिक क्या सोचते हैं और यहीं पर ये पाठ भी हो जाएगा समाप्त। समय कितना हुआ? अच्छा खासा समय हो गया, खत्म कर ही देंगे। चलो नहीं छोड़ दीजिए, खत्म कर देते हैं। बोल रहे हैं कि अवस इंद्रिय चित्तानाम अस्ति स्नानम इव क्रिया दुर्भगा भरन प्रायो ज्ञानम भारः क्रियाम विना, ज्ञानम भारः क्रियाम बिना। अर्थ यहाँ समझते हैं। बोला अवस, अवस मतलब जिसके वश में नहीं है, अवस मतलब ना वश, कंट्रोल में नहीं है, स्थिर नहीं है। क्या? इंद्रिय, इंद्रियां, इंद्रियां समझ रहे हैं ना, आंख नाक मुंह कान जो हाथ वगैरह है, जिनकी कंट्रोल में नहीं होता हाथ कान मुंह, जैसे उस व्यक्ति का जो मन था और जो इंद्रियां था कंट्रोल में था क्या? अगर कंट्रोल में रहता शायद लोभ में नहीं फंसता। वही बोल रहे हैं। कौन सोच रहा है? ये बोल कौन रहा है? नहीं 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 नहीं, वो बाघ तो पकड़ लिया किसको? पथिक को। पथिक अब सोच रहा, पथिक तो पकड़ा गया, अब तो उनको लग गया कि मुझे अब मारा जाएगा, हम तो अब मारे जाएंगे, हमको तब खा ही लेगा। फिर सोच रहा मन में सोच रहा है इतना अच्छा विचार। देखिए क्या सोच रहे हैं, बोल रहे हैं कि अवस इंद्रिय चित्ता नाम, जिसकी इंद्रियां और चित्त स्थिर नहीं है, अवस नहीं है, अवस है जिसकी इंद्रियां और चित्त, अवस मतलब कंट्रोल में नहीं है, स्थिर नहीं है जिसका मन और चित्त, उसका जो क्रिया होता है, उसका जो काम होता है, वह जो भी काम करता है वो कैसे होता है? बोला हस्ती स्नानाम इव, हाथी के स्नान के समान होता है। जैसे हाथी स्नान करता है ना, फिर से वो कीचड़ में लौट जाता है। बोल रहे हैं हाथी के स्नान के समान होता है। उनका काम कैसा होता है? हाथी के स्नान के समान होता है। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, दूर दूर भगा, बोलना है क्या? दूर भगा, दूर भगा मतलब होता है बधिया स्त्री, बांझ स्त्री, जिनका कभी बेटा बेटी ना हो, समझे ना, बांझ स्त्री। जैसे बांझ स्त्री का भरण प्रायः, भरण पोषण करना, कोई बांझ स्त्री है, बांझ स्त्री को कोई खाने पीने के लिए देना चाहेगा? बांझ है, उनसे शादी भी नहीं करना चाहता है कोई, करना चाहेगा? नहीं। बोले हैं कि
दुर्भगा, दुर्भगा मतलब बंधिया स्त्री, जो बांझ स्त्री, ऐसी स्त्रियों का भरण पोषण करना क्या होता है? भार होता है। वैसे ही बोल रहे हैं क्रियाम बिना, क्रिया के बिना ज्ञानम भारः, ज्ञान भार होता है। कहने का मतलब अपने पास बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान का प्रयोग ही नहीं करे व्यवहार में। भार के समान उस ज्ञान को ढो रहे हैं, इस्तेमाल भी तो करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? ऐसे बोल रहा है, के पास ज्ञान तो था, लेकिन उसका यूज़ नहीं किया। किया यूज़? नहीं किया। दूसरा बात उसका ना तो इंद्रियाँ और ना मन दोनों ही बस में ही नहीं था। क्लियर है? ये छोड़ दीजिए। अब यहाँ आइए। ये देखिए, बोला कि इति चिंतयत एव असौ, ऐसा सोचते हुए ही वह व्याघ्रेण व्यापदितः, व्याघ्रेण बाघ के द्वारा क्या हुआ? व्यापदितः, मारा गया। क्या गया? मारा गया। और क्या? और आदितश्च, खा लिया गया। ऐसा सोचते हुए वह बाघ के द्वारा पहले मारा, खा लिया। अतः उच्यते, इसलिए कहा जाता है। अब ये दोनों में से कोई नहीं बोला है, ना बाघ बोला है ना पथिक बोला है, कि कहा जाता है ऐसे, पूरा नॉलेज है। ठीक है। अब देखिए क्या बोला? कंगनस्य तु लोभेन मग्नः पंके सुदुस्तरे, वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्त पथिक स मृतो यथा। बोल रहे हैं कि यथा पथिक, इस प्रकार पथिक कंगनस्य लोभेन, कंगन के लोभ से, सुदुस्तरे यानी कि कठिन, पंके कीचड़ में, मग्नः फंस गए, तथा उसी प्रकार वृद्ध व्याघ्रन बूढ़े बाघ के द्वारा संप्राप्त प्राप्त किया गया और किया गया। बोला जैसे कंगन के लोभ में पथिक गहरे कीचड़ में फंस गया और बूढ़े बाघ द्वारा पकड़कर मार दिया गया। यहीं पर यह पाठ क्या होता है? क्लियर है? तो